अमेरिका ने जब से टैरिफ बढ़ाने का फैसला लिया है, तब से पूरी ग्लोबल ट्रेड मार्केट में हलचल मची हुई है। इंडिया पर इसका सीधा असर पड़ेगा, क्योंकि इंडिया और अमेरिका का ट्रेड पहले से ही बहुत बड़ा है। अगर अमेरिका ने इंडिया पर ज्यादा टैरिफ लगाया, तो हमारे एक्सपोर्टर्स को भारी नुकसान होगा और इंडिया से अमेरिका जाने वाले प्रोडक्ट्स महंगे हो जाएंगे, जिससे हमारी मार्केट कम्पिटिटिव नहीं रहेगी। अब दूसरी तरफ चाइना पहले से ही अमेरिका के खिलाफ ट्रेड वॉर में कूद चुका है। अमेरिका के टैरिफ अनाउंसमेंट के बाद चाइना के टॉप डिप्लोमेट वैंग यी ने साफ कह दिया कि अगर अमेरिका ने और ज्यादा दबाव बनाया तो चाइना भी पलटवार करेगा। उन्होंने ये तक कह दिया कि अगर अमेरिका ट्रेड वॉर चाहता है तो चाइना फाइट टिल द एंड करेगा। यानी चाइना अब इस लड़ाई से पीछे हटने वाला नहीं है। चाइना के फॉरेन मिनिस्ट्री के स्पोक्सपर्सन ने तो साफ बोल दिया कि अगर अमेरिका नए टैरिफ लगाएगा तो चाइना टूथ फॉर टूथ यानी ईंट का जवाब पत्थर से देगा। इंडिया ने हमेशा से अपने डोमेस्टिक मार्केट को मजबूत करने पर जोर दिया है। इंडिया की टैरिफ स्ट्रैटेजी का सीधा फायदा मेक इन इंडिया को मिला है। जब इंपोर्ट पर ज्यादा टैरिफ लगता है तो लोकल मैन्युफैक्चरर्स को बढ़ने का मौका मिलता है। यही वजह है कि इंडिया ने कई प्रोडक्ट्स पर टैरिफ बढ़ाकर डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज को सपोर्ट किया है। इंडिया सिर्फ डिफेंसिव नहीं खेल रहा, बल्कि अब अपने ट्रेडिंग पार्टनर्स का दायरा बढ़ा रहा है। साउथ ईस्ट एशिया, मिडिल ईस्ट और यूरोप के साथ नए ट्रेड एग्रीमेंट्स पर काम चल रहा है, ताकि इंडिया एक ही देश पर निर्भर न रहे। इंडिया जानता है कि सिर्फ अमेरिका पर फोकस करना एक रिस्की स्ट्रैटेजी हो सकती है, इसलिए हम नए मार्केट्स की तरफ बढ़ रहे हैं। चाइना के लिए भी ये ट्रेड वॉर आसान नहीं है। उसकी इकोनॉमी पहले से ही प्रॉब्लम में है, उसका प्रॉपर्टी मार्केट डाउनफॉल पर है और फॉरेन इन्वेस्टर्स वहां से बाहर जा रहे हैं। लेकिन फिर भी चाइना अमेरिका के आगे झुकने को तैयार नहीं है। चाइना ने अमेरिका को टैकल करने के लिए एक नई स्ट्रैटेजी अपनाई है। चाइना अब साउथ ईस्ट एशिया, अफ्रीका और गल्फ देशों में अपना इन्फ्लुएंस बढ़ा रहा है। बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव BRI के जरिए चाइना कई छोटे देशों को अपने कर्ज के जाल में फंसा रहा है और वहां अपनी पकड़ मजबूत कर रहा है। इंडिया ने अपनी स्ट्रैटेजी पहले ही बना ली है। हमारा मकसद अब ट्रेड को कॉम्प्लिकेटेड करने के बजाय सिंप्लीफाई करना है। इंडिया सिर्फ अमेरिका पर निर्भर नहीं रहना चाहता, इसलिए नए ट्रेडिंग पार्टनर्स की तलाश कर रहा है। इससे इंडिया को फायदा होगा, क्योंकि अमेरिकी मार्केट के अलावा भी हमारे पास ग्रोथ के मौके होंगे। अमेरिका और चाइना की ये ट्रेड लड़ाई लंबी चलने वाली है, लेकिन इंडिया का कदम ये दिखाता है कि हम अब सिर्फ रिएक्ट नहीं कर रहे, बल्कि अपने टर्म्स पर ग्लोबल ट्रेड में आगे बढ़ रहे हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।